क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को शांति। दुनिया के मुक्तिदाता, शांति का राजकुमार, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, संतोष, आशीर्वाद, अनुकंपा, एकता सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहें। प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया और सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से उमंग और उल्लास के साथ बालक यीशु का जन्म दिवस मना रही है। आप और मैं, हम सब मिलकर और इस बालक यीशु का जन्म दिवस मनाने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 सप्ताह से इसके लिए तैयारियां करते आ रहे थे। आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को एक अच्छी तैयारी करते हुए अब हम कुछ ही घंटों के अंदर और बालक यीशु का जन्म दिवस को हम स्मरण करने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, बालक यीशु इस संसार में क्यों पैदा हुआ है? यह क्रिसमस क्या है? यह क्रिसमस का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं, और ये क्रिसमस आनंद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, अमन शांति का पर्व है। और ये क्रिसमस और 2 शब्दों से बनता है, क्राइस्ट प्लस मस। क्राइस्ट मतलब मसीहा यानी अभिषिक्त व्यक्ति है। मास मतलब और पर्व है या त्यौहार है। इसलिए क्रिसमस का मतलब ये होता है कि आनंद का पर्व है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में आनंद तभी आता है जब ईश्वर हमारे साथ हो। यदि हमारे जीवन में, दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में और ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो फिर हमें आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद ये संसार देंगे और वो निरंतर नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे जीवन में और हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, जब तक ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती है और आनंद ही आनंद मिलता है। और वह ईश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में और प्रभु यीशु को आना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमारे परिवार में हमेशा रहना चाहिए, हमारे देश में, समाज में और ईश्वर होना चाहिए, तभी ही हमें आनंद भरपूर मिलता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए पवित्र बाइबल ये कहती है, और संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10-11 हम देखते हैं, और डरिए नहीं, मैं आपको और सभी लोगों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। दाऊद के नगर में आप एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त और उसका जन्म हुआ है। यानी आनंद का बड़े सुसमाचार, मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ है, आनंद लेकर आए हैं, खुशियाँ लेकर आए हैं करके और बाइबल कहती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसलिए हम बालक यीशु का जन्म दिवस मना रहे हैं ताकि हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में आनंद मिले, खुशियाँ मिले और अमन शांति मिले। और दूसरा, कल प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जन्म लेने का और ये जन्म लेने के लिए मुख्य कारण है, वो पिता का उस प्रेम को हम सबों के लिए प्रकट करने के लिए मनुष्य धारण करके संसार में आए हैं। जैसे हम यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, और ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इसलिए उसके लिए अपने एकमात्र पुत्र को अर्पित किया है। जो कोई और उस पर विश्वास करते हैं वो उनको अनंत जीवन प्राप्त होगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, मनुष्य जाति के प्रति अपार प्रेम था और ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है।
और आपको मुझको सिखाने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैंने आपको प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो करके, और प्रेम का प्यार का एक अच्छा परिभाषा में दिया है। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति और एक दूसरे के प्रेम करना है, क्योंकि ये प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। वो सारी दुनिया आज वो सच्चा प्रेम के लिए तरसती है, और इसलिए ईश्वर ने और इस संसार में और इसको लेके पहुंचाया कि आप लोग और प्रेम को बड़ी मात्रा में ग्रहण करो। प्रिय विश्वासियों, क्रिसमस ये प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का पर्व है। आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया में इधर उधर भटकने वालों के लिए, और जो प्यार के लिए तरसते हैं, जो भूखे हैं, उनके सच्चा प्यार देने के लिए और बालक के यीशु संसार में आए, और उस प्रेम का और सीमा वहाँ तक सूली पर अपने प्राण निछावर किए हैं। आपके खातिर, मेरे खातिर, हमारे पापों से मुक्त करने के लिए और अपने प्रेम का, ईश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए सूली पर अपने प्राण निछावर किया है। वही प्रेम आज हमें मिलता है। और बालक के यीशु संसार में जन्म लेने का दूसरा कारण है, और वह है हमें अमन शांति देने के लिए। आज सारी दुनिया में देखते हैं, आज ये कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, और भूमंडलीकरण और ये संसार में हम जी रहे हैं। ग्लोबल फैमिली के बारे में, कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और कंप्यूटर, मोबाइल, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी में हम तरक्की कर चुके हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए पैसा है, धन है, दौलत है, पावर है, पोजीशन है, साइंस टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में शांति नहीं है, शांति का अभाव है। आज सारी दुनिया में शांति नहीं है, एक देश दूसरे के देश के खिलाफ और लड़ते जाते हैं। और हम देखते हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में कितने दिनों से चल रहा, कितने महीनों से, और श्रीलंका में हमने देखा है, हर देश और एक दूसरे देश के विरुद्ध और लड़ते रहते हैं। परिवार में लड़ाई, परिवार में टूट फूट, समाज में जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, वर्ग का नाम लेकर, संस्कृति को लेकर कितने आपसी लड़ाई झगड़ा है। घमंड और अहंकार और के कारण मनुष्य और एक दूसरे को घृणा करते हैं। लेकिन और जिस परिवार में, जिसके जीवन में अमन शांति नहीं है, वहाँ हमारे बालक यीशु शांति का राजकुमार बनकर और शांति का पैगाम बनकर आ रहे हैं, ताकि परिवार में, हर एक इंसान के और जीवन में, देश में, समाज में, धर्म में और ये शांति लेकर और आ रहे हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा कारण है, और बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए, जो ईश्वर का मार्ग छोड़कर चले गए, इधर उधर अंधकार में भटकने वालों को और एक साथ फिर उन्हें लाने के लिए और ईश्वर इस संसार में आए, यानी आपके, मेरे, हम सबों के पापों की क्षमा करते हुए मेल मिलाप करने के लिए और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जन्म लेते हैं और पापियों के मन फिराव के लिए प्रचार करते थे, और पापियों के और नाकेदारों के साथ, विधवाओं के साथ, गरीब लोगों के साथ, नीचे वर्ग के लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ, बीमारियों के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त अपना प्रेम प्रकट करते हुए, उनकी गलतियों के पापों की क्षमा करते हुए वापस ईश्वर के संतान के रूप में हमें सब एकत्रित करते थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा करने के लिए ही यीशु ने अपने खून बहाया है, और इसलिए और क्षमा करने के लिए, क्षमादान प्रदान करने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त आज संसार में जन्म लिए हैं। और चौथा कारण ये भी हम कह सकते हैं, और हम सबों को और प्रभु यीशु क्रिस्त अंधकार से हमें बचाने के लिए, यानी शैतान से और शैतान के कार्यों को विनाश करने के लिए, शैतान की कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में एक मनुष्य के रूप में और धारण किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया के चारों तरफ देखिए, ये शैतान ही आपस में हमें लड़वाता है, झगड़ा करवाता है, और एक दूसरे से हम घृणा करने लगते हैं, इंसानियत को भूल गए हैं,
मानवता को भूल गए हैं, गरीब लाचारों के बारे में कोई चिंता नहीं है हमारी, और मनुष्य अपने स्वार्थ जीवन जी रहा है। ये सब शैतान का काम है। शैतान ईश्वर से हमें अलग कर देता है, और इसलिए बालक यीशु संसार में जन्म लेकर और उस शैतान को सूली के नीचे, क्रूस के नीचे उन्हें कुचल डाला है, और जितनी भी जो बुरी शक्तियां हैं और सबको हरा कर उस पर विजय पाया है हमारे बालक यीशु क्रिस्त। इसलिए हम और प्रभु यीशु संसार में आए, और अंत में, और ये क्रिसमस ना सिर्फ 25 तारीख को मनाने का है, लेकिन ये क्रिसमस जीवन भर हमें मनाना है, हर दिन हमें और ये क्रिसमस मनाना है, तभी और ये सार्थक होता है प्रिय विश्वासियों। इसलिए और यह एक हमारे जीवन शैली बनना चाहिए, क्रिसमस हमारे जीवन शैली बनना चाहिए। और जैसे जब हम जैसे ये फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र और अध्याय 2 ये बताता है, और हमें और हमारे प्रभु यीशु के समान बनना चाहिए, प्रभु यीशु का स्वभाव को अपनाना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन शैली बदलेगा। और जिस प्रकार ईश्वर का स्वभाव है वैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए, और जिस प्रकार और ईश्वर की सोच है, विचार है और काम करने का तरीका है वो अपना होना चाहिए, उसी के समान होना चाहिए। तो आइए और इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज ये सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया ये क्रिसमस का पर्व मना रही है। आप अपने आशीष दे, हमें अनुग्रह उन्हें प्रदान करें, ताकि योग्य रीति से इसका पर्व मना सके, और पूरे देशवासियों के लिए, समाज के लोगों के लिए, सारी दुनिया में अमन शांति बने रखने के लिए, एकता बने रखने के लिए हमें कृपा दे, हमारी आशीष दे प्रभु, ताकि हमेशा हम आपके योग्य पुत्र पुत्रियाँ बने रह सके। और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। विशिंग ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर।